माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को राम राम। रीजनिंग के सेशन में हमारा चैप्टर है आपका डायरेक्शन, यानी कि दिशा परीक्षण। दिशाएं की बात करेंगे आज। तो इसमें कुछ आपको बेसिक चीजें याद रखनी है। बेसिक चीजें क्या हैं? सबसे पहली चीज तो आपको याद रखनी है कि मुख्य दिशाएं जो हैं, ये आपका 4 मुख्य दिशाएं हैं: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और 4 दिशाएं आपका सब्स्टिट्यूट होंगी। इनके बीच में नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये आपका साउथ वेस्ट और ये आपका नॉर्थ वेस्ट। तो यानी कि टोटल 8 दिशाओं की हम बात करेंगे। अब इसमें 8 दिशाओं में आपको याद क्या रखना है, ये चीज याद रखनी है। पहले 4 दिशाओं की तब बात होती है अगर अब कोई व्यक्ति जा रहा है और उसको मुड़ने के लिए बोला जाता है कि वो लेफ्ट मुड़े या राइट मुड़े। तो बस आपको याद रखना है, जब भी क्वेश्चन में केवल टर्न होने के लिए बात होती है तो हमेशा आपको 90 के एंगल पे ही मुड़ना है। जब भी मुड़ने की बात होगी, टर्न होने की बात होगी, तो आपको हमेशा 90 डिग्री पर ही मुड़ना है। तब हमें केवल 4 दिशाएं हमारे पास में रहती हैं। और अगर क्वेश्चन में कहेगा, यानी कि ये हो गया आपका 4 दिशाएं तो होगी 90 डिग्री पर, और 4 दिशाओं की अगर एक्स्ट्रा बात हो जाए तो ये दिशाएं होंगी आपका किस पर? 45 डिग्री पर। तो ये 45 डिग्री पर है। तो इन्हीं से हमारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसके सहारा लेंगे तो हमें क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। पहले आज मैं बेसिक चीजें बात कर रहा हूं, उसके बाद में पीपीटी बात करेंगे। दूसरी चीज क्या याद रखनी है, इसमें 2 वर्ड यूज होते हैं आपका, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, यानी कि वामाव्रत और दक्षिणाव्रत। वामाव्रत की बात करें तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। अब ये घड़ी है, अब इसकी सुई ये है, तो ये सुई किधर चलती है? इधर चलती है। तो इधर चलेगी तो ये केवल क्या कहलाएगा? ये दक्षिणाव्रत कहलाएगा, यानी कि आपका क्लॉकवाइज। और अगर विपरीत चले, उल्टा चले, तो ये क्या कहलाएगा? ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा, ये वामाव्रत कहलाएगा। जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं कहेगा, डिग्री की बात नहीं करेगा, तब तक हमें हमेशा, ठीक है, कितना मुड़ना है? 90 डिग्री मुड़ना है। अब दूसरी बात होती है दाएं और बाएं। अगर दाएं की बात होगी तो यानी कि दक्षिणाव्रत है, क्लॉकवाइज। दायां दक्षिणाव्रत और क्लॉकवाइज एक ही बात है। बायां, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब एक चीज और याद रखनी है कि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट का यूज नहीं करता, वहां दायां और बायां ही कह देगा। तो कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई बच्चे आज के क्या, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को दिक्कत होती है कि दायां और बाएं में। तो जब भी दाएं और बाएं में दिक्कत हो तो इस चीज को आप अपना एक लॉजिक लगा लेना, इसका एक फिगर बना लेना ऐसे। ठीक है ना, ये फिगर बनाएंगे आप ऐसे, इसको फिगर बनाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कि बायां कौन सा है, दायां कौन सा है। इधर देखो क्या बन रहा है, बी, बी बन रहा है तो यानी कि बायां। इधर क्या बन रहा है? डी, तो यानी कि दायां। ठीक है ना, तो इससे हमें क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, एक दो क्वेश्चन की बात करते हैं आज, फिर जो इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे आगे उनमें बात करेंगे। ये कह रहा है दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपने राइट ओर घूमता है और भागता है, फिर वह अपनी दाईं ओर और अंत में वह अपने बाईं ओर घूमता है, तो वह अब किस दिशा में जा रहा है? ठीक है, देखो इसने स्टार्ट क्या किया? दक्षिण में चलना, नीचे की तरफ दक्षिण में चला, फिर वहां से वो अपने राइट घूमा, तो अपना फेस उधर की तरफ लेके चलो। राइट घूमा तो ये राइट हो गया, वहां से वह अपनी राइट ओर घूमा और अंत में वह अपने लेफ्ट घूमा। लेफ्ट का हो गया, नीचे हो गया। तो अब ये कह रहा है
अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो यहां पे आप क्या याद रखेंगे, देखो कि भाई पहले दक्षिण में चला, फिर पश्चिम में आ गया उसके, और फिर नीचे मुड़ गया, किधर हो गया, दक्षिण। अब इसको ऐसे ना करके आप एक चीज सीधी भी याद रख सकते हैं। कैसे, एक लेफ्ट होगा, एक राइट होगा। अब यहां देखो, लेफ्ट का लेफ्ट लिख लो और राइट का राइट लिख लो। ये कह रहा है पहले वो कितना कहां चला, राइट मुड़ा, एक टर्न हो गया उसका क्या, राइट का। फिर वो कह रहा है, फिर वह मुड़ता है और दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का, अपने राइट ओर मुड़ता है, फिर वह अपने राइट ओर मुड़ता है। ये हमने गलत बना दिया, 2 बार मुड़ रहा है वो, ठीक है ना। दक्षिण की तरफ भाग रहा है, पहले वह राइट मुड़ता है, फिर उसके बाद क्या करता है, राइट मुड़ता है। अब राइट में एक और हो गया, ठीक है। अब वो कह रहा अंत में वह अपने लेफ्ट में मुड़ता है, लेफ्ट में भी एक हो गया। अब देखो राइट में तो कितने हो गए, 2, लेफ्ट में कितना है, 1, तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 1 आ गया। किसका है, राइट का। अब जो व्यक्ति जो जा रहा है, ये आपका दक्षिण की तरफ जा रहा है और कहां मुड़ा, राइट में मुड़ा। अब राइट का ही तो बचा हुआ है, तो राइट में मुड़ा, तो राइट में मुड़ गया, तो इधर कौन सी दिशा है, पश्चिम। तो आपका आंसर क्या आ गया, पश्चिम आ गया। तो जब भी एक से ज्यादा मोड़ वो मुड़े तो उसको ऐसे मत भगाओ, उसमें टाइम लगेगा, उसको सीधा ऐसे काउंट कर लो कि राइट के कितने मोड़ हैं और लेफ्ट के कितने मोड़ हैं, और दोनों को क्या कर दो, माइनस। जिसका ज्यादा आएगा उसकी तरफ हमें क्या कर देंगे, उसको घुमा देंगे, ठीक है ना, याद रखेंगे। अब जैसे ये कह रहा है कृष्णा पूर्व की ओर 10 किलोमीटर गया, वहां से वह 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, ठीक है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो यहां हम देखेंगे भाई ईस्ट की तरफ चला, यहां से ईस्ट चला 10 किलोमीटर, वहां से वह 6 किलोमीटर कहां चला, पश्चिम। तो पश्चिम में तो कहां आएगा, वापस आएगा ना, वापस आएगा तो 6 किलोमीटर वापस आ गया, यानी कि इधर कितनी बची, 4। अब वो यहां खड़ा है इस पॉइंट पर। अब वो कह रहा वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, उत्तर यहां से ऊपर चला, ये 3 किलोमीटर। तो उसने कहा वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो मुझे ये दूरी निकालनी है। तो ये बन गया क्या, एक ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका क्या कर देंगे, रूट। क्योंकि हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, एच, पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसका रूट। ये वाला फार्मूला हमने लगा दिया, इससे हमारा आपका आ गया 16 और 9 25, 25 का कितना आ गया, 5। तो ये कितने, वो अपने घर से कितनी दूरी पर है, 5 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा इसमें डायरेक्शन पूछी है। अब वो कह रहा है वो किस दिशा में उन्मुख है, नीचे वाला है, ठीक है ठीक है ठीक है। ये आपका प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान ये हो गया, यहां से डायरेक्शन देखनी है आपको। तो ये नॉर्थ है और ये क्या है, ईस्ट। तो ये वाली डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। और अगर दिशा और दूरी पूछे तो कितनी, 5 किलोमीटर। क्लियर, ठीक है। इसके क्वेश्चन आगे भी करके देखना। आगे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, बच्चे उसी में ज्यादातर गलती कर देते हैं, ठीक है। ये कहेगा कि एक व्यक्ति पहले लेफ्ट में, मतलब वो मान लो एक व्यक्ति ईस्ट में जा रहा है, ठीक है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। पहले वो लेफ्ट में 135 डिग्री घुमा, फिर लेफ्ट में आपका 45 डिग्री घुमा, फिर राइट में 90 डिग्री घुमा, फिर राइट में आपका 135 डिग्री घुमा, और अंत में लेफ्ट में वो जो है आपका 45 डिग्री घुमा। तो वो कहेगा अब बताओ वह किस दिशा में जा रहा है। तो इतनी सारी जब डायरेक्शन हो तो आपको करना क्या है, लेफ्ट वाले एक साथ ले लेंगे और राइट वाले एक साथ। तो लेफ्ट के एक तरफ ले लो, राइट के एक तरफ। लेफ्ट में 135, लेफ्ट में 45 और लेफ्ट में आपका 45, राइट में आपका 90 और राइट में आपका 135। इनका टोटल कीजिए 225, इसका टोटल किया हमने 200
25। दोनों का टोटल क्या है? सेम। तो सेम हो गया तो जीरो आ गया, जीरो आ गया, तो इसका मतलब जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में जा रहा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ईस्ट दिशा में वो जा रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी, याद रखेंगे। नेक्स्ट जैसे देखो क्वेश्चन कह रहा है राजू उत्तर पश्चिम में दिशा में 2 किलोमीटर चला है, उत्तर पश्चिम दिशा में, वहां से वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा और 2 किलोमीटर चला। अब वह अपनी आरंभिक अवस्था से किस दिशा में होगा? जब यहां उत्तर पश्चिम की बात आ रही है तो भैया अपनी 8 दिशाएं बना लो, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कौन सी है? उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम ये हो गई, तो यहां जा रहा है वो 2 किलोमीटर, वहां से वो कह रहा है वहां से वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज इधर की तरफ घूमेगा। अब ये मैंने बताया कि आपका क्या 45, तो ये भी 45, तो 90 पे वो कहां गया? यहां पे आ गया, इस दिशा में। अब वो कह रहा है दक्षिणावर्त घूमा और 2 किलोमीटर चला, ठीक है। तो दक्षिणावर्त चला और 2 किलोमीटर चला, तो अब ये कह रहा है वो अपने आरंभिक अवस्था से किस दिशा में है? पहले वो गया ऐसे 2 किलोमीटर, फिर यहां से वो मुड़ गया ऐसे। तो अब जो 2 किलोमीटर जाएगा तो अपने यहां से इसकी डायरेक्शन यहां से लेनी है आपको। तो ये इसकी डायरेक्शन कौन सी बैठेगी? यहां नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी नॉर्थ ईस्ट नहीं, जब कह रहा है ये 2 किलोमीटर इधर है और 2 किलोमीटर इधर है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कौन सा? उत्तर। ऊपर की हो गई ना, ऊपर की दिशा, तो ऊपर की दिशा कौन सी हो गई? ईस्ट। तो अब वो जो है अपने, अगर वो पूछता किस दिशा में जा रहा है, तब आपका आंसर होता कौन सा? नॉर्थ ईस्ट। और अब उसने कहा आरंभिक स्थान से वो किस दिशा में है, तो फिर ये आपका क्या आंसर आएगा? नॉर्थ। क्लियर? तो ये आप करके देखना, आगे इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।